परवाह देश की में अब तीसरी खबर अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई है। अमेरिका में जब चुनाव होता है तो पूरी दुनिया की नजर उस पर रहती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हैं। चुनाव प्रचार जाहिर सी बात है जोरों पर है। इस बीच अमेरिकी चुनाव की सबसे दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के मैकडॉनल्ड स्टोर में पहुंचकर पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फ्रेंच फ्राइज बनाते हुए दिखे। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मैकडॉनल्ड्स में जाकर नौकरी मांगी क्यों और उनकी इस फ्रेंच फ्राई का अमेरिका के चुनाव से आखिर कनेक्शन क्या है? अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों उम्मीदवार अपनी जीत को पक्की करने के लिए हर दांव आजमा रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं और हर वो हथकंडा आजमा रहे हैं जिससे वो अपने वोटरों को लुभा सके और प्रतिद्वंदी को पछाड़ सके। चुनाव प्रचार के मामले में ट्रंप और कमला हैरिस कभी एक दूसरे से 2 कदम आगे निकल जाते हैं तो कभी 2 कदम पीछे रह जाते हैं। चुनाव में जीत किसकी होगी इसका फैसला होने में तो अभी वक्त है, लेकिन दोनों उम्मीदवार एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए हर चाल चल रहे हैं। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दोनों दावेदार चुनाव प्रचार पर निकले हुए थे। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के खिलाफ जो दांव चला वो ट्रंप के लिए भी अब तक का अनोखा चुनाव प्रचार था। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में मैकडॉनल्ड्स में काम करते हुए देखा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस दौरान ट्रंप शर्ट और टाई के ऊपर एप्रन पहने हुए दिखे। उन्होंने फ्राइज बनाने के साथ साथ मैकडॉनल्ड के कर्मचारियों से बातचीत भी की। ट्रंप ने इस दौरान ऐसी बात कह दी जो सबको हैरान करने वाली थी। दरअसल ट्रंप ने मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करने का ऐलान किया। सवाल है कि मैकडॉनल्ड में क्यों पहुंचे ट्रंप? क्या रेस्टोरेंट पहुंचना और वहां जाकर नौकरी मांगना भी ट्रंप का एक चुनावी हथकंडा है? आपको पूरा किस्सा भी बताते हैं। ट्रंप का काफिला जब चुनाव प्रचार के लिए निकला तो रास्ते में उनके समर्थक झंडे लहराकर ट्रंप का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। पेंसिल्वेनिया में मैकडी के स्टोर में पहुंचते ही ट्रंप ने चुनाव प्रचार का जो तरीका आजमाया वो वहां मौजूद सभी लोगों के लिए एक आश्चर्य था। ट्रंप ने रेस्टोरेंट के मैनेजर से नौकरी की बात की और अपना वेतन बताने को भी कहा। रेस्टोरेंट मैनेजर से जब ट्रंप की बातचीत हो गई तो उसके बाद उन्हें फ्रेंच फ्राइज तलना सिखाया गया। लेकिन ट्रंप जो करने आए थे और जो प्लान उनके दिमाग में चल रहा था आखिर उसे उन्होंने जाहिर कर दिया। काम सीखते सीखते ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को झूठी करार दे दी। अब तो आपके भी समझ में आ गया होगा कि ट्रंप किस लिए रेस्टोरेंट में आए थे और उनका मकसद क्या था। असल में यहां भी ट्रंप को कमला हैरिस पर निशाना साधना था जो वो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान करते आ रहे हैं। आमतौर पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, आरोप लगाते हैं और उनकी नीतियों और बयान पर सवाल उठाते हैं। लेकिन अमेरिकी चुनाव में उम्मीदवार हर तड़का लगा रहे हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप का मैकडॉनल्ड वाला दांव काम आएगा? ट्रंप के इस दांव से कमला हैरिस के चुनाव अभियान पर आखिर कितना फर्क पड़ा है? कमला हैरिस ने ट्रंप को उच्च वर्ग का अमेरिकी कहा था। कमला ने अपने छात्र जीवन में मैकडॉनल्ड्स में फ्रेंच फ्राइज बेचने का जिक्र किया था। कमला हैरिस ने कहा था कि ट्रंप मध्यम वर्ग के जीवन को नहीं समझते। असल में ट्रंप ने रेस्टोरेंट में जाकर कमला के उसी बयान का जवाब दिया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के बीच नोकझोंक पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार चुनाव में उम्मीदवारों के बीच ये नोकझोंक काफी बढ़ गई है। ट्रंप डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं चूकते। अमेरिका की उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है। वो लगातार लोगों से डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति नहीं चुनने की अपील कर रही हैं। कमला हैरिस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए सही उम्मीदवार नहीं है। कमला हैरिस किसी प्रमुख अमेरिकी दल के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत महिला है।